हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी बस के चैनल पर स्वागत है। आज हम सब लोग गणित शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जो कुछ इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। ए है कि शिक्षक को पाठ याद होता है। बी है विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्था ढंग से किया जाता है। और सी है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाता है। और डी है विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सही होगा? बी कि विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्था ढंग से किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2 में क्या पूछा जा रहा है कि ब्लूम और करथवाल तथा माशिया ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? ए है ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक और डी है चरित्रात्मक। इन सभी ने किस पर काम किया है? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या पूछा जा रहा है? गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है? जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की जानकारी की खोज की जा सकती है। ए है प्रदर्शन विधि, बी प्रयोगशाला विधि और सी संश्लेषणात्मक विधि और डी है प्रयोजना विधि। 3 का कौन सा सही होगा? प्रयोजना विधि। क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या पूछा जा रहा है? समस्या समाधान वह विधि का सोपान है। मतलब कि समस्या समाधान विधि का सोपान है। कौन सा? ठीक है, यहाँ पे लिख लें कौन सा। ठीक है। ए है सूचनाओं का संग्रहण, बी है समस्या का प्रकृति निर्धारण और सी है निष्कर्ष निकालना, डी है आंकड़ों को संगठित करना। 4 का कौन सा होगा? निष्कर्ष निकालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अब ऐसे ही बता दें बिना ऑप्शन के ही समस्या समाधान विधि का सोपान है। कौन सा? निष्कर्ष निकालना। सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या पूछा जा रहा है? रेखा गणित में कौन से आयाम को मुख्य स्थान दिया जाता है? ए है आकार, बी है विस्तार और सी है स्थिति और डी है उपरोक्त सभी। 6 का कौन से? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान के भीन माल कस्बे से किस गणतज्ञ का संबंध है? ए है महावीराचार्य, बी है श्रीधराचार्य और सी है ब्रह्मगुप्त और डी है बहर मिहिर। कौन सा सही होगा? 7 का सी। कौन सा? ब्रह्मगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8 में क्या पूछा जा रहा है? नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया है? ए है रॉबर्ट ब्रेल ने और बी है फ्रेड ब्रेल ने और सी है लुइस ब्रेल ने और डी है तीनों सही। कौन सा सही होगा? बी बी नहीं सी। कौन सा? लुई ब्रेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9 में फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये अगर रिपीट हुआ तो ये समझिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लें। ठीक है। कि 6 नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया है? कौन सा होगा? सी लुई ब्रेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर है 10 में क्या पूछा जा रहा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। यहाँ पे क्या लिख लें? कौन सी? ठीक। ए है आगमन विधि, बी है निगमन विधि, सी है आगमन निगमन विधि और डी है संश्लेषण विधि। कौन सा सही होगा 10 का? बी निगमन विधि। निगमन में क्या होता है? पहले सामान्य सा नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11। 11 में क्या पूछा जा रहा है? रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होते हैं। ए है ज्ञानात्मक, बी है अवबोधात्मक और सी है अनुप्रयोगात्मक, डी है कौशलात्मक। कौन सा सही होगा? 11 का कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में क्या पूछा जा रहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। सबसे पहले इसमें परिभाषा है तो इसे स्टार बना ले। ठीक है। ए है ड्यूवर, बी है बेकन और सी है डटन और डी है रमन। 12 का कौन सही होगा? डटन। ठीक है, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 13। 13 में क्या पूछा जा रहा है कि गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? ए है संश्लेषण विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है आगमन और डी है प्रदर्शन। कौन सा प्रयोग किया जाता है? 13 का कौन सही होगा? ए संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसने स्टार बना के कॉपी पर लिख ले। ठीक है। कि गणित विषय वस्तु पर आधारित पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? बिना ऑप्शन के बताएं कौन सा होगा? ए संश्लेषण विधि। ठीक है। ए और अब आगे 15। 15 में क्या पूछा जा रहा है कि खोज विधि का प्रतिपादन किसके ने किया था? ए है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग और बी है किलपैट्रिक, सी है ड्यूवी और डी है स्किनर। 15 का कौन से होगा? ए प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में क्या पूछा जा रहा है? जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह है, यहाँ पे लिख ले विधि। ठीक है। आप जल्दी से हल कर लेंगे। ए है निगमन विधि और बी है आगमन विधि, सी है समस्या समाधान और डी है ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सा सही होगा? 16 का बी आगमन विधि। ठीक है, यहाँ पे गलत छपा है। कौन सी होगा? बी आगमन विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 17। 17 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। अब यहाँ पे लिख ले क्या। अगर प्रश्न में क्या क्यों कैसे जोड़ के लिखेंगे, हल करेंगे तो जल्दी से सही हो जाएगा। ठीक है। ए है सांस्कृतिक, बी है मानसिक, सी है व्यवहारिक और डी है आध्यात्मिक। 17 का कौन सही होगा? देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव या खुद से कर सकते हैं। सांस्कृतिक मूल उद्देश्य नहीं होता, महत्व मानसिक का होता है और आध्यात्मिक का नहीं होता है। लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या है? तो क्या है कि गणित को व्यवहारिक रूप में लिया जाता है। कौन से होगा? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में क्या पूछा जा रहा है? किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञात कराने में सहायक विधि होगी। यहाँ पे लिखेंगे क्या? कौन सी? ठीक, कौन सी? ठीक है। ए है आगमन विधि, बी है निगमन विधि, सी है क्रिया विधि और डी है प्रदर्शन विधि। 18 का कौन सही होगा? कौन सी? क्रिया विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 19। 19 में क्या पूछा जा रहा है? पाठ योजना का वह भाग नहीं होता है। ए है प्राप्य उद्देश्य और बी है पाठ्य प्रस्तुति योजना और सी है शिक्षक के उद्देश्य और डी है उपरोक्त सभी। कौन सा सही होगा 19 का? अगर आप सभी लोगों ने पाठ्य योजना का निर्माण किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। 19 में देखिए योजना बनाने के समय प्राप्य उद्देश्य होता है और विषय पाठ्य प्रस्तुति योजना भी होती है। कौन सा नहीं होता है? सी शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 20। 20 में क्या पूछा जा रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? ठीक है, ए है क्रियाशीलता, बी है वास्तविकता, और सी है उपयोगिता, और डी है मूल्यांकन। इसका कौन सा सही होगा? डी, मूल्यांकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में क्या पूछा जा रहा है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे आप ये बताएं। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, कौन सा कीवर्ड जोड़ेंगे क्वेश्चन में, कौन सा लिखेंगे, क्या? ठीक है, ए है शैक्षिक उद्देश्य, बी है प्राप्य उद्देश्य, और सी है सामान्य उद्देश्य, और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा 21 का सही होगा? बी, प्राप्य उद्देश्य। इसे विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या पूछा जा रहा है? एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुकरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? ए है प्रयोगशाला विधि, बी है आगमन विधि, सी है संश्लेषण विधि, डी है निगमन विधि। 22 का कौन सा सही होगा? डी, निगमन विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23। 23 में क्या पूछा जा रहा है? एक अध्यापक, क्वेश्चन रिपीट है, कृपया इसमें स्टार लगा लें और इसे कॉपी में नोट कर ले, अगर ना नोट करें तो इसे याद कर लें। ठीक है, कि एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुकरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? 23 का कौन सा सही होगा? डी, निगमन विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 24। 24 में क्या पूछा जा रहा है? अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र ये है संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, ए बी है गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, और सी है समस्या हल करने की प्रयुक्त विधि चुनता है, और डी है उपर्युक्त सभी। 24 का कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? सी, किस समस्या हल करने की प्रयुक्त विधि चुनता है। प्रयुक्त मतलब समस्या के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 25। 25 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान होती है? यह है। ठीक है, ए संश्लेषण विधि, बी है विश्लेषण विधि, सी है व्याख्यान विधि, और डी है खोज विधि। 25 का कौन सा सही होगा? 25 का कौन सा सही होगा? कौन सा होगा? बी, विश्लेषण विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 26। 26 में क्या पूछा जा रहा है? कि हासिल का या हाथ लगा प्रत्ययों या संप्रत्ययों को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? इस क्वेश्चन में स्टार लगा ले। ठीक है, कृपया ध्यान से देखें कि हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? ए है भास्कर, बी है ब्रह्मगुप्त, और सी है आर्यभट्ट, और डी है श्रीधर। कौन सा सही होगा 26 का? डी, श्रीधर। अगर आप कोई ट्रिक से बना सकते हैं तो याद कर लें, नहीं तो सिंपल से याद कर लें, श्रीधर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में क्या पूछा जा रहा है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया है। 27 का कि हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? कौन था? सबको पता है, श्रीधर था। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है, पेपर में आए हुए हैं। कृपया अगर जो नहीं आता है उसे कॉपी में नोट करके 3-4 बार पढ़ें, फिर अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार में नकला समझ में आए तो 2 बार भी देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में क्या पूछा जा रहा है? कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। ए है आगमन विधि, बी है निगमन विधि, सी है प्रदर्शन विधि, और डी है उपर्युक्त सभी। 28 का कौन सा सही होगा? प्रदर्शन विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 29। 29 में क्या पूछा जा रहा है?
आगमन विधि का एक मुख्य दोष है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ए है ज्ञान अस्थायी होता है। बी है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। बी है विषय नीरस हो जाता है। और डी है आत्मनिर्भरता कम हो जाता है। भाई देखिए, अस्थायी तो है कि कोई उदाहरण अभी याद है मान लीजिए और उसे 2 दिन बाद वही सोचो तो पूरा एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा। नीरस, हाँ नीरस भी आ सकता है। आत्मनिर्भरता कोई क्वेश्चन सर पूछे हैं तो उसका आंसर देने में थोड़ा सा कि आत्मनिर्भरता कम लगती है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और दोस्त कौन सा होगा? बी कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, ये गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी गलत लग रहा था कि ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी होगा, दोष होगा, लेकिन नहीं, गलत में भी गलत को ढूंढना है। अगर दोष है तो दोष में दोष को ढूंढना है। ठीक है, और गुण है तो गुण में, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव कौन सा है वो चीज़ ढूंढनी है। क्वेश्चन नंबर है 30 में क्या पूछा जा रहा है? किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। ए आगमन विधि, बी है खोज विधि, और सी है निगमन विधि, और डी है इकाई योजना विधि। कौन सा सही होगा 30 का? कि क्या करना है, पूरे अध्याय को, कोई चैप्टर है उसके शीर्षकों के किन शीर्षकों के अंतर्गत, ठीक है, फिर उसमें कितने कालांशों का प्रयोग किया जाएगा और उसे किन किन दिनों को पढ़ाना है। कौन सा ये निर्धारण करेगा? क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा सही होगा? डी इकाई योजना विधि। ठीक है, आप प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त हुई है। अगर क्लास आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। डेली जुड़ते रहें नए नए प्रश्नों को पाने के लिए। थैंक यू क्लास।